प्यार की पहचान, एक दिल छूने वाली कहानी। कहते हैं लोग अपने हैं या पराए, इसकी पहचान बुरे समय में ही होती है। ये कहानी जो मैं बताने जा रही हूँ वो कुछ इसी कहावत पर आधारित है। एक जवान लड़का और लड़की के प्यार में पड़ने के बाद शादी हो गई। इस लव स्टोरी में दोनों की समाज या उनके परिवार द्वारा कोई परीक्षा नहीं ली गई या दोनों का कोई विरोध नहीं किया गया। तो क्या ये एक हैप्पी स्टोरी थी? चलिए पहले पूरी कहानी जान लेते हैं, बाद में ये तय करेंगे। राजू गरीब था और उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं थी। शिल्पी भी कोई अमीरों के खानदान से नहीं थी, फिर भी राजू से थोड़ी अच्छी आर्थिक परिस्थितियों वाले परिवार से ताल्लुक रखती थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के लिए परिस्थितियां कठिन होती जा रही थी। राजू बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करने लायक पैसे कमा पाता था। शिल्पी भी परिस्थितियों को अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वह कोई ऐसी डिमांड बिल्कुल नहीं करती थी जिससे उनका खर्चा बढ़े। एक दिन सुबह सुबह शिल्पी ने अपने पति राजू से कहा, देखिए जी, मेरी हेयर क्लिप टूट गई है। अगर हो सके तो एक नई खरीद कर ला कर दीजिए, क्योंकि मेरे बाल काफी लंबे हैं और बिना क्लिप के उन्हें संभालना काफी कठिन हो जाता है। राजू पहले तो चंद सेकंड तक कुछ नहीं बोल पाया, फिर उसने शिल्पी से कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम फिलहाल हमारी जो कंडीशन है उससे भली भांति परिचित हो। देखो, मेरे हाथ की घड़ी कई महीनों से बंद पड़ी है, मैं उसे भी ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। अब तुम ही सोचो, मैं तुम्हारे लिए नई क्लिप कैसे खरीदूंगा। राजू अपने काम के लिए निकल गया, लेकिन पूरा दिन वह यही सोचता रहा कि उसकी शिल्पी ने पहली बार उससे कुछ मांगा था और ऐसी वस्तु मांगी थी जो उसे खुद ही अपनी पत्नी में सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, यानी कि बालों का रखरखाव करने की वस्तु। राजू को शिल्पी के सुंदर घने बाल बहुत पसंद थे और वह उसे क्लिप लाकर देने के बजाय उसे अपनी मजबूरियां गिना कर आया। दूसरी तरफ शिल्पी को भी काफी अफसोस हुआ। वह सोचने लगी कि वह तो अच्छे से जानती थी कि उसका पति कितनी कठिनाई से खाने पीने के लिए पैसे कमा पा रहा है, उसको नई क्लिप के लिए नहीं कहना चाहिए था। शाम को राजू घर पर लौटा तो उसके हाथ में एक नई क्लिप थी। उसने खुशी से शिल्पी को आवाज लगाई। जैसे ही शिल्पी उसके सामने आई तो उसे शिल्पी में कुछ बदलाव नजर आया। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि शिल्पी के लंबे लंबे घने बाल अब छोटे हो चुके थे। राजू ने बालों में लगाने वाली क्लिप शिल्पी के हाथों में देते हुए पूछा, तुमने अपने बालों के साथ क्या किया? मैं तुम्हारे लिए एक नई क्लिप लेकर आया हूँ। शिल्पी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई नई घड़ी राजू के हाथ में पहनाते हुए कहा कि अब मुझे इस क्लिप की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने लंबे बाल काटकर उन्हें बेच दिया है और उनसे जो पैसे आए उनसे मैंने आपके लिए घड़ी खरीद ली। शिल्पी की बात सुनकर राजू की आंखों से आंसू निकल आए। शिल्पी ने राजू के आंसू पोंछते हुए पूछा कि आप ये क्लिप के लिए पैसे कहाँ से लाएं? राजू ने कहा कि मेरी जो बंद घड़ी थी उसे तो मैं रिपेयर करवा नहीं पा रहा था और तुम्हारे लिए मुझे क्लिप लेनी थी, तो मैंने उस बंद घड़ी को कुछ रुपयों में एक घड़ी वाले को बेच दी और उन पैसों से तुम्हारे लिए क्लिप खरीद लाया। इस बार शिल्पी की आंखें छलक आई, क्योंकि वह जानती थी उसका पति बंद घड़ी को भी इसलिए पहने रखता था क्योंकि वह घड़ी उसे बहुत ज्यादा प्यारी थी और इतनी प्यारी चीज उसने अपनी पत्नी के लिए बेच दी। दोस्तों, मैं जानती हूँ ये कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी और अगर आप शादीशुदा है तो आपकी आंखें नम हो गई होगी। दोस्तों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको जीवन में सब कुछ मिले और सबसे ज्यादा ये कि आपको इस कहानी के राजू शिल्पी जैसा जीवन साथी मिले।